क्या आप आईटीआई में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कौन सा ट्रेड चुनें? आईटीआई में दो तरीके के ट्रेड होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। कौन सा कोर्स आपके करियर के लिए बेस्ट रहेगा? अगर यही सवाल आपके मन में भी है तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड होते हैं और हर ट्रेड का एक छोटा सा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके पूरे करियर का रास्ता बदल सकती है। चलिए हम सब देख लेते हैं आईटीआई। आईटीआई जो होता है दो तरीके के ट्रेड होता है, टेक्निकल कैटेगरी का, नॉन टेक्निकल। आईटीआई करने जाएंगे तो आपको ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अगर टेक्निकल कैटेगरी से करते हैं तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, अगर नॉन टेक्निकल कैटेगरी से करते हैं उसकी डिमांड थोड़ा कम होती है। जिसमें से टेक्निकल कैटेगरी में आ जाएंगे तो टेक्निकल कैटेगरी में पहला इलेक्ट्रीशियन आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस यानी इलेक्ट्रीशियन में वायरिंग और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से आपको सिखाई जाती है चीज़ें। अगला फिटर आ जाता है। फिटर में जो है मशीनरी पार्ट और असेंबल और फिटिंग करना सिखाया जाता है, जिससे गाड़ियों के बड़े बड़े पार्ट, कार, मोटर व्हीकल के जो बनते हैं उन सबको आपको असेंबल करना सिखाया जाता है इसमें। अगला ट्रेड है टर्नर। टर्नर जो होता है इसमें मेटल शेपिंग का काम सिखाया जाता है। वेल्डर होता है, वेल्डर में जो है बिल्डिंग टेक्निक सिखाई जाती है, मेटल जॉइनिंग यानी बिल्डिंग करने का तरीका सिखाया जाता है, किस तरीके से आप बिल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल डीजल में डीजल इंजनों की मरम्मत और रख रखाव सिखाया जाता है। अगला ट्रेड आ जाता है मैकेनिक मोटर व्हीकल मोटर वाहनों की मरम्मत और सेवा का ज्ञान दिया जाता है। मोटर वाहनों की मरम्मत किस तरीके से की जाए उन सभी तरीकों को बताया जाता है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में जो है मैकेनिकल ड्राइंग और सीएडी सॉफ्टवेयर इसमें सिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत और टेस्टिंग सिखाई जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ नॉन टेक्निकल कैटेगरी के ट्रेड होते हैं, जैसे स्टेनोग्राफर होता है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में, जिसमें टाइपिंग, शॉर्ट हैंड और ऑफिस मैनेजमेंट सिखाया जाता है। यानी अगर आप स्टेनोग्राफर ट्रेड से कर लेते हैं तो आपके पास एक स्किल हो जाएगी, एक इस तरीके की स्किल हो जाएगी जैसे आप तहसील में जाते हैं तो वहाँ पे जो है टाइपिस्ट बैठे रहते हैं वर्क करने के लिए, आपको कुछ बनवाना हुआ वहाँ पे जा करके आप इस तरीके से आप अपनी शॉप भी चला सकते हैं। टाइपिंग के लिए स्टेनोग्राफर वाली मशीन अगर चलाना, स्टेनोग्राफर टाइपिंग आ जाता है तो आप वहाँ से वर्क कर सकती हैं। अगला ट्रेड है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा। कोपा का भी थोड़ा बहुत डिमांड है। कोपा का जगह जो है बहुत सारे कंप्यूटर की अलग अलग डिग्रियां कंप्यूटर से होती हैं वो सब ले रही हैं, इसलिए इसका डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है। बट कई जगह हमारे डीआरडीओ और ऐसी जगहों पे कई जगह अभी भी कोपा का डिमांड है, पूछा जाता है, बस वैकेंसी थोड़ा कम आती है। कंप्यूटर ऑपरेटर और बेसिक प्रोग्रामिंग, इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का भी ज्ञान दिया जाता है और उससे संबंधित कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी भी दी जाती है। अगला ट्रेड होता है जिसमें ड्रेस मेकिंग में कपड़े सिलना और डिजाइनिंग सिखाई जाती है। अगला है फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग के प्रिंसिपल और प्रैक्टिस सिखाए जाते हैं। अगला है हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल में साफ सफाई और व्यवस्थापन का कार्य सिखाया जाता है। फैशन डिजाइनिंग भी एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है। हेयर एंड स्किन केयर में जो है बाल और त्वचा की देखभाल के तरीके सिखाए जाते हैं। बेकर एंड कॉन्फेक्शनर में बेकिंग और मिठाई बनाना सिखाया जाता है। मिठाई में फूड प्रोडक्शन में खाद्य पदार्थों का उत्पादन और खाना बनाना सिखाया जाता है। अगर आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेड हैं जिनको हमने बताया, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दिया। अगर आईटीआई का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, अगर आप लोग आईटीआई करने की सोच रहे हैं
तो फॉर्म किस तरीके से भरें उसकी सारी जानकारी का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस वीडियो को देख करके आप अपने ITI के फॉर्म को बिना किसी गलती के पूर्ण रूप से सही जानकारी के साथ भर सकते हैं। और इस तरीके से अब ITI के ट्रेड की जानकारी सही रूप से करके तभी ITI का फॉर्म भरें। और ITI करने के लिए आप जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं आप किसी के कहने से अगर ITI कर लेते हैं किसी ट्रेड से तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, आगे जाके आपके करियर में समस्या उत्पन्न कर सकता है। ITI का फॉर्म आप सही भर लें। उसके बाद अभी फॉर्म की डेट लास्ट डेट नहीं, अभी फॉर्म चल ही रहा है, आप ITI का फॉर्म भर लें। तो अब आपने जान लिया होगा कि ITI में कौन से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड होते हैं और हर ट्रेड का स्कोप होता है। अगर ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कौन सा ट्रेड आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया या आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल करियर अपडेट और गाइडेंस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका करियर हमारी प्रायोरिटी है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।